दोस्तों, क्या आप कभी भी जीवन में ये सोचते हैं कि सच्चा सुख क्या है? क्या आप कभी सोचते हैं कि मृत्यु से निडर होकर कैसे जीना चाहिए? दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही विशेष और ज्ञानवर्धक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। नमस्कार दोस्तों, बोध मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। क्या आपको पता है कि हर किसी को अपने बचपन के दिन प्रिय क्यों होते हैं? वो इसलिए क्योंकि उस समय उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती, वह आजाद होता है, उसके मन में कोई भी लालसा नहीं होती, वह जिस काम में भी लग जाता है बस उसी में मग्न हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ने लगती है वैसे उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं दिन पे दिन बढ़ती रहती हैं और इसीलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारी में लगा रहता है या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और फिर वो वर्तमान में जीना भूल जाता है। और वहीं अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य और कोई अतीत नहीं होता, उसके लिए बस वर्तमान ही होता है और इसलिए वह वर्तमान में पूरा आनंदित होकर रहता है। हम अपने पूरे जीवन को कामयाब करने के लिए अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपनी भविष्य की योजनाओं में ही बिता देते हैं और हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि पहले मैं अपने जीवन को अच्छा बना लेता हूँ और उसके बाद मैं सत्य की खोज करूँगा और उसके बाद भगवान जी का ध्यान करूँगा। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि कल कभी नहीं आता, भविष्य की योजनाएं कभी भी पूरी नहीं होती। जब एक योजना हमारी पूरी हो जाती है तो हमारा मन दूसरी योजनाएं बना लेता है और इसी प्रकार जीवन का चक्र चलता रहता है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक नौजवान युवक एक संत महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है कि हे गुरुजी, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? उस महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पूछो बेटा, आप क्या पूछना चाहते हो? उसके बाद उस युवक ने कहा, हे गुरुवर, मेरी उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन मैं बहुत ही परेशान रहता हूँ, मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी से मेरे जीवन में इतने दुख हैं तो मेरी जिंदगी तो अभी बहुत सारी है, क्या मेरे जीवन में ये दुख बढ़ते ही रहेंगे? क्या इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई भी रास्ता नहीं है? यह सुनकर गुरुजी कहते हैं कि अरे बेटा, कहाँ है तुम्हारे दुख? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देते। यह सुनकर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, ये दुख तो मेरे अंदर हैं, ये दुख मेरे भीतर हैं, भला ये आपको कैसे दिखाई देंगे? यह सुनकर वह महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? फिर वो युवक कहता है कि हाँ गुरुवर, मैं अपने दुखों को भली भांति देख रहा हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ। फिर महात्मा ने पूछा कि दुखों का मूल क्या है? महात्मा और उस युवक में चर्चा चली रही होती है कि तभी एक शिष्य दौड़कर वहाँ पर आता है। वह शिष्य उन महात्मा के कान में कुछ कहता है। इसके बाद वह महात्मा उस युवक से कहते हैं कि चलो, मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखाने के लिए एक जगह पर ले चलता हूँ। वहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप सारी बातें सुनते रहना है। इसके बाद तुम्हें अपने प्रश्नों के सारे उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। यह कहकर वह महात्मा उस युवक के आगे आगे चलने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वह महात्मा एक घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद वह युवक और महात्मा देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं और बीच में चारपाई पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ है। महात्मा को देखते ही सभी लोगों ने उनके लिए रास्ता बनाया और महात्मा उस बूढ़े के पास चारपाई पर जाकर बैठ जाते हैं। वह युवक पास में ही खड़ा रहता है। इसके बाद बूढ़ा आदमी जो चारपाई पर लेटा रहता है, वह बूढ़ा आदमी गुरुजी से कहता है कि हे गुरुवर, मुझे नहीं पता कि मेरे शरीर में कितनी और सांसें बची हुई हैं। पता नहीं किस वक्त मेरे पास भगवान जी के घर से बुलावा आ जाए। मैं मरने से पहले कुछ सवालों के जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे पता है कि इन सवालों के जवाब केवल आप ही मुझे दे सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा, हे गुरुवर, मुझे आखिरी समय में अपने बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। जब मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूँ तो सोचता हूँ वे भी क्या दिन थे, ना कुछ पाने का गम, ना कुछ खोने का गम। बचपन के उन दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस समय कितनी आजादी थी, उस समय मेरा मन कितना खुला हुआ था।
मेरे मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी। जिस खेल में लग जाते थे उसी खेल में पूरा दिन हम लगे रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा वैसे वैसे लोग मुझे जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने को कहने लगे। मेरे पिता अक्सर मुझसे कहा करते थे कि तुम पढ़ाई में अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो, तुम दूसरे लोगों से पीछे क्यों रहते हो, आखिर तुम आगे चलकर क्या करोगे। ये सब सुनकर मेरा मन बेचैन रहने लगा। लोग मुझे बहुत ताने मारते थे क्योंकि मैं ना तो खेल में अच्छा था और ना ही पढ़ाई में। सब लोग मुझे दूसरों की तरह बनने के लिए कहते थे और उन तानों से तंग आकर मैंने भविष्य में कुछ बनने का निश्चय किया। मैंने अपने आप से वायदा किया कि मैं भी अपने भाई की तरह कामयाब इंसान बनूंगा और इसके लिए मैं दिन रात करूंगा। और फिर मैं दिन रात मेहनत करने में लग गया। शुरू में तो बहुत ही निराशा और मुश्किलें हाथ लगी और मैं अपने काम में असफल भी हुआ और मैंने हार नहीं मानी और एक दिन खुद मैंने अपना व्यापार खड़ा कर लिया और उसके बाद मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ। इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि जो लोग कल मुझे ताने देते थे अब वही लोग मेरे आगे पीछे घूमने लगे थे। और कुछ दिन बाद एक रईस बेटी के साथ मेरी शादी हो गई और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा जीवन स्वर्ग बन गया हो। कुछ साल बाद मुझे 2 बेटे प्राप्त हुए। दोनों बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थे। अब मेरा मन मेरे बच्चों के लिए कुछ करने के लिए उत्सुक हो गया और मैं और भी ज्यादा धन कमाने में लग गया और जल्द ही मैं अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। एक दिन अचानक मेरी पत्नी का देहांत हो गया। वह मुझे छोड़कर चली गई। इस बात से मुझे बहुत ही गहरा सदमा लगा। मैं कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। मेरे बेटे मुझे हिम्मत देते थे कि हे पिताजी, अब माताजी तो नहीं रही और जो हो चुका वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम दोनों भाई हमेशा आपका साथ देंगे, आपकी हमेशा सेवा करेंगे। आपको हमारे होते हुए कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और धीरे धीरे मैंने भी अपने मन को समझा लिया कि अब तो मुझे अपनी पत्नी के बिना ही रहना पड़ेगा। मेरी पत्नी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी, इसलिए मैंने अपना मन अपने बेटों के साथ जोड़ लिया। उनकी खुशी में ही मुझे खुशी होती थी, उनके दुख में ही मुझे दुख होता था। उसके बाद मैंने कहा, हे महात्मा, जीवन के इस चक्र में मुझे ये महसूस होता था कि जीवन क्या है, हमारे इस जीवन को गहराइयों से कैसे जाना जाए, ये कैसे जाना जाए कि मैं कौन हूँ और इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूँ। ऐसे कई सवाल मेरे मन में उठते रहते थे। और फिर मुझे आपके बारे में पता चला कि आप इन्हीं सब बातों के बारे में बताते हैं जिससे जीवन का मतलब समझा जाता है। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता रहता था कि पहले मैं अपने जीवन से इन दुखों को दूर कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपके ध्यान में मैं अपना पूरा मन लगाऊंगा। और यही सोच सोच कर मेरा समय बीतता गया और मैंने आज तक कोई भी ध्यान नहीं लगाया। धीरे धीरे वक्त भी हाथ से निकल चुका था और आखिर में उम्र ढलने के बाद मैं बीमार पड़ गया। वैसे तो मेरे जीवन में कोई भी कमी नहीं रही, मेरे बेटों ने मेरा अच्छा साथ दिया, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया। लेकिन अगर मैं अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि मेरे बचपन के दिन ही मेरी जिंदगी के सबसे प्यारे दिन थे। फिर उस आदमी ने महात्मा से पूछा, मैं तो कुछ समय का ही मेहमान हूँ, इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन क्या तुम एक ऐसा सूत्र बता सकते हैं जिससे कि मैं सुकून से मर सकूं, मेरे मन के सारे सवाल और जवाब शांत हो जाएं और मैं जीवन का असली मतलब समझकर मर सकूं। यह सुनकर महात्मा जी ने कहा कि हर इंसान को भला बचपन के दिन प्रिय क्यों होते हैं, क्योंकि उस समय उसे कोई भी चिंता नहीं रहती, वह आजाद होता है, उसके मन में कोई भी लालसा नहीं होती, वह जिस काम में भी लग जाता है बस उसी में मग्न हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ने लगती है और वैसे ही वैसे उसकी कामनाएं, उसकी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं और इसीलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारी में लगा रहता है और या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वह वर्तमान में जीना भूल जाता है। और वहीं अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भी भविष्य या कोई भी अतीत नहीं होता, उसके लिए बस केवल वर्तमान ही होता है और इसीलिए वह वर्तमान में पूरा आनंदित होकर रहता है। तुमने अपना पूरा जीवन अपने आप को कामयाब होने,
अपने बेटे और अपनी पत्नी और अपने भविष्य की योजनाओं में ही बिता दिया। और तुम जीवन में यही सोचते रहे कि पहले मैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता हूँ और उसके बाद मैं फिर सत्य की खोज करूँगा, उसके बाद ईश्वर का ध्यान करूँगा। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि आने वाला कल कभी नहीं आता, भविष्य की योजनाएं कभी पूरी नहीं होती। जब मनुष्य की एक योजना पूरी होती है तो हमारा मन दूसरी योजनाएं बना लेता है और इसी प्रकार ये जीवन का चक्र चलता रहता है। और आखिरी समय में जब मृत्यु तुम्हारी चौखट पर आई हुई है तो तुम्हें ये एहसास हो रहा है कि मैंने अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। अब तुम्हें लग रहा है कि अब तुमने जो भी कुछ किया है उसमें से एक सुई भी तुम अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर यही बात तुम उस समय समझ लेते, मृत्यु कभी भी निश्चित होकर नहीं आती, वह तो कभी भी आ सकती है। अगर यह बात तुम उस समय समझ लेते तो उसी समय तुम ध्यान और सत्य की खोज में लग जाते। तुम कोई ऐसी चीज खोजने में लग जाते जो तुम्हारे साथ जा सके, जो तुम्हें परिपूर्णता से मरने का मार्ग दिखा सके। उस बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़कर महात्मा जी से कहा कि हे मुनिवर, ये बात तो मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। मैंने अपने जीवन को सार्थक रूप से जिया ही नहीं और इस बात का मुझे बहुत ज्यादा एहसास भी हो चुका है। लेकिन मैं आपसे फिर से वही सूत्र जानना चाहता हूँ कि क्या मैं भी अपने आप में परिपूर्ण था? क्या मैं शांत मन से नहीं मर सकता? क्या मुझे अब भी सत्य का रास्ता नहीं मिल सकता? यह सुनकर उस महात्मा ने उस बूढ़े के सर पर हाथ रखते हुए कहा कि अब तो केवल एक ही सूत्र समझने लायक रह जाता है और वह सूत्र ये है कि तुमने इस जीवन में जो कुछ भी पाया है या जो कुछ भी खोया है वो सब तुम यहीं पर छोड़कर चले जाओ, उसे अपने साथ जोड़कर मत ले जाओ। तुम अपने मन में यह भाव पैदा करोगी कि तुमने अपने जीवन से बहुत कुछ सीख लिया है और वास्तविकता में तुमने अपने जीवन में बहुत ही प्रगति की है, क्योंकि तुमने ये जान लिया है कि इस जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है और यह जानना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लोग जीवन भर जीते जीते मर जाते हैं लेकिन उन्हें जीवन का निरर्थक का कोई पता नहीं चलता। इसलिए अपने मन से सारे सवाल गिरा दो और अपने मन में यह भाव पैदा करो कि जो कुछ भी इस जीवन में जानने योग्य था वह मैंने जान लिया है और अब इस जीवन में कोई भी जानने जैसा नहीं बचा है। जब तुम इस भाव, इस बोध से भर जाओगे तो तुम बिल्कुल खाली होकर मृत्यु को आसानी से प्राप्त हो जाओगे। और वास्तव में यही मरने की कला होती है। हमने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया है और जो कुछ भी खोया है वह इसी दुनिया का था और वह यहीं पर रह जाएगा। हमारे साथ मरने के बाद कुछ भी नहीं जाएगा। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे। और जो लोग अपने मन से बिल्कुल खाली होकर जाते हैं तो वास्तव में उनके अंदर ज्ञान का दीप जल जाता है और वह आगे चलकर अपने जीवन में स्वर्ग में चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने जीवन के सत्य को समझना होगा। यहाँ पर कुछ भी पाना या कुछ भी खोना मायने नहीं रखता। फिर इसके बाद उस बूढ़े ने महात्मा से कोई भी सवाल नहीं पूछा और वह मुस्कुराते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद उस महात्मा ने उसी नौजवान युवक से पूछा, क्या तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं? उस युवक ने कहा, हे गुरुजी, मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं। उस बूढ़े आदमी के जीवन चक्र से मैं समझ गया हूँ कि जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं होता। सुख हो या दुख हो, सब कुछ यहीं रह जाता है। अगर हम जीवन की इन उलझनों में फंसे रह जाएंगे तो हम सत्य को कभी नहीं जान पाएंगे। हमारे इस जीवन में सुख और दुख तो चलते ही रहेंगे। अपने जीवन के चलते चलते ही हमें सत्य की खोज करनी पड़ेगी। लेकिन गुरुदेव, मेरे मन में अब भी एक सवाल बाकी है जिसका जवाब जानना सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरा सवाल ये है कि मैं ध्यान की यात्रा करने के लिए बहुत ही प्रेरित हो गया हूँ, लेकिन इसका मुझे कोई मार्ग नहीं पता। ध्यान कैसे किया जाता है? फिर महात्मा जी ने कहा कि ध्यान की सभी प्रक्रियाएं तुम्हें होश में लाने के लिए ही बनी हैं, तुम्हें वर्तमान में लाने के लिए बनी हैं। अगर तुम किसी भी काम को पूरी शक्ति के साथ एकांत वातावरण में पूरे ध्यान के साथ करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य ही मिलेगी। लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। अपना काम करते करते हमारा ध्यान कहीं और भटक जाता है और हम अपने काम को रोक देते हैं और अपना काम पीछे रह जाता है।
अब मैं तुम्हें अपना काम करने की एक विधि बताता हूँ, जिसके जरिए तुम अपना काम भी कर सकते हो और ध्यान को भी समझ सकते हो। जब भी तुम चलते फिरते हो, उठते बैठते हो, तो तुम सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करो। सांस किस नाक से आ रही है और किस नाक से जा रही है, तुम्हारी सांस किस कोने से टकरा रही है, तुम बस उसके साक्षी बन जाओ। तुम उसको देखते रहो। अगर तुम कुछ भी काम कर रहे हो या चल रहे हो या खाना खा रहे हो, तुम सिर्फ अपने सांस पर ध्यान लगाओ। और ये सब करते समय तुम्हें इस बात का महसूस होगा कि तुम्हारे विचार, तुम्हारा दिमाग तुम्हें इधर उधर ले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हें फिर से होश आएगा। इसलिए तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है और तुम्हारा ध्यान फिर से अपनी सांस पर दोबारा से आ जाएगा। और धीरे धीरे जब तुम अपने विचारों को देखने लगोगे, तो तुम पाओगे कि विचार तुम्हारे अंदर बनने लगे हैं और तुम्हारे अंदर सिर्फ एक खाली मैदान बचा हुआ है। सारे सवाल और जवाब विलीन हो चुके हैं। इसके बाद महात्मा ने कहा कि हमारी ये सांसें जो होती हैं, ये केवल वर्तमान में चलती हैं, ना ही वे भविष्य में चलती है और ना ही भूतकाल में चलती हैं। जिस समय हमारी सांसें चल रही होती है, बस वही वर्तमान होता है। और जब तुम अपनी सांसों से जुड़ जाते हो, तो तुम वर्तमान में ध्यान लगाना सीख जाते हो, क्योंकि ये सांसें जिन पर तुम ध्यान लगा रहे हो, वो वर्तमान में चल रही होती हैं। इसके बाद हर कदम पर धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ एहसास होने लगेगा। इसके बाद तुम जो भी काम करोगे, उसमें तुम्हारा पूरा मन लगा हुआ होगा। अपने काम की शुरुआत वहीं से करो जहाँ पर तुम हो। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिली, कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में बोधायन में अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।